जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं और अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं मकर लगन की कुंडली में, यानी कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली में पहले घर में 10 नंबर लिखा है, इसलिए ये मकर लगन की कुंडली बनी। मकर लगन की कुंडली में कौन कौन से पंच महापुरुष योग बनते हैं और वो हमें कुंडली में क्या क्या एडवांटेजेस दे सकते हैं और जातक का जीवन यापन इस लगन कुंडली में कैसा होगा अगर पंच महापुरुष योगों में बने हों इसमें योग। दर्शकों, इस लगन कुंडली में 3 पंच महापुरुष योग बनते हैं अगर लगन में ही शनिदेव पड़े हों। आपको पहले पंच महापुरुष योग की डेफिनेशन एक बार फिर याद दिला दूं, जो मैं हर एपिसोड में याद दिलाता आया हूं। अगर ग्रह केंद्र में ओन साइन का या उच्च का पड़ा होगा तो पंच महापुरुष योगों में एक योग बनाएगा, लेकिन वो ग्रह मारक नहीं होना चाहिए। वो ग्रह कुंडली का कारक होगा या समग्रह होगा, वो पंच महापुरुष योगों में एक योग अवश्य बनाएगा। डिग्री वाइज बलाबल जरूर देख लीजिएगा उसका पूर्ण फलादेश करने से पहले। दर्शकों, अगर कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली में यानी मकर लगन में ही शनि देवता पड़े होंगे तो वो ससा नाम का या सासा नाम का पंच महापुरुष योग अवश्य बनाएंगे। अपनी दशा अंतरदशा में तो वो एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जातक एक बहुत सूझवान पर्सनैलिटी की तरह होगा। जातक बहुत ज्यादा न्यायप्रिय माना जाएगा। जातक के साथ बहुत सारी जनता जुड़ी हुई होगी और वो उन सब का हेड जरूर होगा। उनके फैसले कराने में बहुत बड़ा मेजर रोल वो खुद प्ले करता होगा। यहां से शनिदेव ने तीसरी दृष्टि डाली छोटे भाई बहनों पर, तो छोटे भाई बहनों का एडवांटेज उसे सदा मिलेगा, उसकी सपोर्ट उसे सदा मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं वो जरूर करता रहेगा और सदैव उसे उसकी मेहनत का पूर्ण फल शनिदेव दिलवाते ही रहेंगे। यहां से 7वीं दृष्टि सप्तम हाउस पे डाली तो 7वें घर के रिगार्डिंग भी यानी पत्नी से पूर्णतः एडवांटेज मिलेगा। पार्टनरशिप सदैव कामयाबी भरी रहेगी और डेली वेजिस के नए नए रास्ते जातक अपना हार्ड वर्क करके निकालता ही रहेगा। तो यानी सप्तम भाव के रिगार्डिंग भी जातक को पूर्णतः एडवांटेज सारे मिलेंगे। यहां से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो दशम भाव पर डाली तो जातक मेहनती बहुत होगा, मेहनत से डरने वाला नहीं होगा। जातक कभी भी अपने और पराये में फर्क नहीं करेगा। जो जितना जिसका डिजर्विंग चीज होगी उतनी उसे वो जरूर प्रोवाइड करेगा। वो जातक हमेशा समाज के भले के लिए जरूर सोचता होगा। वो जातक एक तरह से न्यायाधीश बन करके अपने सारे रिश्तों में जाना जाएगा। वो किसी भी रिश्ते से इनजस्टिस करता हुआ आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव साक्षात न्याय के कारक हैं। न्याय के कारक होने की वजह से शनि देवता इस कुंडली में पूर्णतः हर रिश्ते से, चाहे वो दाम्पत्य सुख हो, चाहे छोटे भाई बहन हो, चाहे प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो, उससे पूर्णतः सदैव हर जगह आपको न्याय करता हुआ ही मिलेगा। वो कभी भी अपनी मर्जी किसी पे नहीं थोपेगा। वो हर चीज़ की सलाह लेकर हर एक के साथ चलने वाला होगा और हर जातक उसी सलाह से सहमत भी आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो न्यायाधीश है। वो कभी किसी के साथ इनजस्टिस करते ही नहीं है। दर्शकों, अगर मंगल देवता चतुर्थ भाव में पड़े हों तो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बन गया, क्योंकि मंगल देवता इस कुंडली में समग्रह माने जाते हैं। समग्रह इसलिए क्योंकि मंगल देवता के पास चतुर्थ घर है और 11वां घर है और मंगल देव लग्नेश शनि के अति शत्रु, यानी 2 अच्छे घरों के मालिक, चौथे और 11वें घर के मालिक और लग्नेश के शत्रु होने की वजह से मंगल देवता इस कुंडली में समग्रह गिने जाते हैं। और समग्रह का अगर लॉर्ड यहाँ चौथे भाव में ओन साइन का पड़ा हो तो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना देता है। रुचक नाम के पंच महापुरुष योग का एडवांटेज ये मिलता है कि माता से बहुत ज्यादा लगाव होता है। घर, मकान, भूमि, वाहन, गाड़ी, हर चीज का जातक को पूर्णतः एडवांटेज मिलता है। जातक को जनता से लाभ भी बहुत मिलता है। जैसा मैंने पहले भी कई एपिसोड में कहा था कि अगर जनता से लाभ देखना हो तो चतुर्थ घर का स्वामी देख लिया जाए। यहाँ जनता से बहुत लाभ मिलता है। जनता का बहुत चहेता होता है वो जातक। जनता के लिए खुद भी एफर्ट्स करता है, जनता भी उसे बहुत मान इज्जत देती है और वो नॉर्मल से ज़्यादा उसकी बात को मान्यता दे करके उसकी बात को फॉलो करने वाली होती। यहां से मंगल देवता ने जो चतुर्थ दृष्टि डाली सप्तम भाव पर
तो पार्टनरशिप के लिए भी एडवांटेजेस, डेली वेजेस में भी एडवांटेजेस, दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा करके पत्नी को भी सूझवान बना देता है और पत्नी भी उस जातक को सदैव सूझवान ही मिलती है। यहां से दृष्टि डाली जो 7वीं दशम भाव पर, तो जातक मेहनत से अपना काम करने वाला होता है, जातक मेहनत से पीछे नहीं हटने वाला होता, जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला होता है, क्योंकि ये छाती का घर भी है, यहां माना जाता है इसे। इसका एडवांटेज जातक को सदैव मिलता है। जातक एक सूझवान पर्सनैलिटी तो बनता ही है, लेकिन जातक हार्ड वर्किंग भी जरूर हो जाता है। यहां से जो अष्टम दृष्टि डाली और रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना, तो अष्टम दृष्टि जो 11वें भाव पर पड़ी, तो बड़े भाई बहन भी सदा उस जातक की सपोर्ट करते मिलेंगे, मदर भी सदा उसकी सपोर्ट करती मिलेगी। धन का अभाव जातक को जल्दी कभी नहीं आता, कहीं ना कहीं से उसे धन अर्जित होता ही रहता है। बड़े भाई बहन उसके लिए सदैव सपोर्टिव रहते हैं। मैंने बहुत से केसेस में देखा है कि काम सेटल नहीं हो रहा, लेकिन बड़े भाई उसको हर 2-4 साल बाद नया काम खोल के देते हैं, नया पैसा इन्वेस्ट करके देते हैं कि आप काम करने की कोशिश करो, हम आपके लिए साथ हैं, आपके लिए सपोर्टिव पिलर हैं। यहाँ से जो दृष्टि अष्टम 11वें भाव पर पड़ती है, तो छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी आती ही रहती हैं। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन वो जली भी अपने आप ही जाती हैं, क्योंकि स्वग्रही दृष्टि है, और स्वग्रही दृष्टि का एडवांटेज मंगल देवता को अवश्य मिलता है। अगर रुचक नाम का पंचमहापुरुष योग बना हुआ और मंगल देवता चतुर्थ भाव में इस कुंडली में पड़े हुए, तो ये रुचक नाम का पंचमहापुरुष इस कुंडली में लगन में मंगल पड़े होने से भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ओन साइन का या उच्च का अगर लगन में मंगल पड़ा हो तो भी रुचक नाम का पंचमहापुरुष योग बनाता है। पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा कर देता है, एनर्जेटिक कर देता है, हर काम जातक भाग भाग के करता है, जल्दी हिम्मत नहीं हारता और बहुत अच्छी विल पावर वाला होता है। यहाँ से रुचक नाम के पंचमहापुरुष योग ने चतुर्थ भाव पे दृष्टि डाली, तो उसके रिगार्डिंग भी एडवांटेज दिए। यहाँ से सप्तम भाव पर दृष्टि डाली, तो पार्टनरशिप में एडवांटेज, डेली वेजेस में एडवांटेज, दाम्पत्य सुख में भी एडवांटेज दिए। यहाँ से रुचक नाम के पंचमहापुरुष योग के मंगल की ने जो अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर डाली, तो अपनी सारी मुश्किलें अपने हार्ड वर्क से ही रिमूव कर ली और अपना जीवन यापन और इम्प्रूवमेंट करके स्टेबलाइज कर लिया। दर्शकों, तीसरा पंचमहापुरुष योग बनता है शुक्र देवता का। अगर शुक्र देवता दशम भाव में ओन साइन के या अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पड़े हों, वो मालव्य नाम का पंचमहापुरुष योग बनता है। और मालव्य नाम का पंचमहापुरुष योग इस कुंडली में 4 चांद लगा देता है। क्यों? क्योंकि जातक प्रोफेशनली बहुत अच्छा होता है, उसके प्रोफेशन में नए नए रास्ते स्वयं उसको मिलते ही रहते हैं। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही प्लीजिंग होती है। म्यूजिक से जुड़ा हुआ कोई काम, एम्ब्रॉयडरी से जुड़ा, कॉस्मेटिक्स से जुड़ा, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग से जुड़ा, फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़ा, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा, अगर ऐसा कोई भी काम जातक करता है तो सदैव उसे कामयाबी मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ वो मालव्य नाम का पंचमहापुरुष योग बनता है और वो सदैव जातक को एडवांटेजेस देता है, और वो एडवांटेज जातक पूरी जिंदगी भोगता है। उसका अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स की तरफ भी रहता है, अपोजिट सेक्स उसे ज़्यादा ध्यान देता है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग होती है। यहाँ से जितनी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी शुक्र देवता की, चतुर्थ भाव के रिगार्डिंग भी सारे एडवांटेज देता है। शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन, हर किस्म की लग्जरी, हर सुख सुविधा, अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छे मोबाइल, गाड़ी, वाहन, हर चीज़ का सुख जातक अपनी ज़िंदगी में ज़रूर भोगता है। पर प्रिय दर्शकों, बात अपनी वही पुरानी याद रखिएगा कि डिग्री वाइज उसमें बलाबल होना अति आवश्यक है। इस लगन कुंडली में लगन में मंगल पड़ा हो तो रुचक नाम का पंचमहापुरुष योग बनेगा। लगन में शनिदेव पड़े हों तो ससा नाम का पंचमहापुरुष योग बनेगा। चतुर्थ भाव में अगर मंगल देवता पड़े हों तो रुचक नाम का पंचमहापुरुष योग बनेगा। और दशम भाव में अगर शुक्र देवता अपनी मूल त्रिकोण राशि के पड़े हों तो यहाँ मालव्य नाम का पंचमहापुरुष योग बनेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में शुक्र देवता का
रतन हीरा पहना जा सकता है, ओपल पहना जा सकता है, जरकन पहना जा सकता है, फिरोज़ा पहना जा सकता है। जो भी आपकी हैसियत से आप अफोर्ड कर सको, फाइनेंशियल जितनी आपका स्टेटस हो, उस हिसाब से जो चीज़ आपको ठीक लगे पहन सकते हैं। यहाँ आप नीलम भी पहन सकते हैं, लेकिन इस लगन कुंडली में मंगल देवता का मूंगा किसी भी विद्वान की सलाह लिए बिना मत पहनिएगा। अगर मंगल की दशा अंतरदशा आ जाए और मंगल कहीं अस्त पड़ा हो, कहीं 0 डिग्री का पड़ा हो, किसी अच्छे भाव में पड़ा हो और वो फल आपको ना दे रहा हो, तब आप उस स्थिति में टेम्परेरी फेज के लिए मूंगा धारण कर सकते हैं। अन्यथा इस लगन कुंडली में मूंगा धारण कभी मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश का ही अति शत्रु है और वो आपको दिक्कत परेशानियां दे सकता है अगर उसका सही विवेचन कुंडली का ना हुआ होगा तो। प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता का फिरोजा और नीलम आप इजीली पहन सकते हैं अगर उनकी प्लेसमेंट्स इन 2 घरों में आ जाए और बहुत अच्छा योग बना दें। मंगल की प्लेसमेंट के बिना मत पहनिएगा। एक बात याद रखिएगा, मंगल देवता का रत्न कभी गलती से भी शनिदेव के नीलम के साथ धारण मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अति शत्रु हैं। आपको किसी ने रिकमेंड कर दिया कि आप शनिदेव का नीलम भी पहन लो, मंगल देवता का मूंगा भी पहन लो, दोनों ही योग जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, ये गलती मत कीजिएगा। कभी भी आपस में अति शत्रु रतन नहीं पहने जाते। जैसे सूर्य का रतन शनि के साथ नहीं पहना जाता, मोती बुध के साथ नहीं पहना जाता, मोती राहु देवता के गोमेद के साथ नहीं पहना जाता, गोमेद मंगल देवता के रतन के साथ नहीं पहना जाता, ये चीज़ें, या शुक्र देवता के साथ सूर्य का रतन नहीं पहना जाता, ये चीज़ें अति वर्जित मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों चीज़ों को अगर एक्टिवेट करते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी क्लैश कर जाती है और वो दिक्कत परेशानियां आपकी बढ़ा देती है, कम करने की बजाय। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे इतने पैसे खर्चने के बाद भी मैंने प्रॉब्लम्स अपनी बढ़ा ली हैं, मेरी प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही, मेरी प्रॉब्लम्स उतना बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन बाद में सही विवेचन के बाद पता चलता है कि आपने तो रतन ही गलत पहनी है। रूबी के साथ अगर शुक्र देवता पहन लोगे या इस कुंडली के मुताबिक अगर मंगल के साथ शनिदेव पहन लोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स में 4 चांद लग जाएंगे, प्रॉब्लम्स में कई गुना इजाफा हो जाएगा और वो आपके जीवन यापन की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ाकर, आपकी दिक्कत परेशानियां और ज़्यादा बढ़ाकर आपके जीवन यापन की मुश्किलों को और ज़्यादा कर देगा और आपका जीवन मुश्किलों से भर जाएगा। इसलिए अति शत्रु रतन आपस में कभी धारण नहीं किए जाते, चाहे कुंडली में उसकी प्लेसमेंट सही भी क्यों न हो। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। मैं जानता हूं मेरे टिप ऑफ द डे देने से भी कई लोगों को थोड़ी तकलीफ ज़रूर होती है, पर कोई बात नहीं, उन्हें अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। प्रिय दर्शकों, अक्सर आज की भागदौड़ स्थिति में या भागदौड़ की ज़िंदगी में, ऐसे जीवन यापन में हमें ये देखने को मिलता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में वो मधुरता नहीं रहती जो होनी चाहिए, क्योंकि बर्डन्स इतने हैं, टेंशन इतनी हैं, खर्चा खेचल, ऊपर से जिम्मेवारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इंसान की ज़िंदगी बहुत फास्ट होती चली जा रही है। लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा करने के लिए अगर हस्बैंड वाइफ अपने बेडरूम में उनकी कोई दोनों की साथ एक इकट्ठी तस्वीर ईस्ट की दिशा में या नॉर्थ की दिशा में अगर लगा लेते हैं तो वो तस्वीर जो लगी हुई होगी, वो पिक्चर लगी हुई होगी, वो पूरा टाइम अपनी पॉजिटिव एनर्जी उस कमरे में बिखेरती रहेगी और वो आपके रिलेशंस को मधुर करने में सदैव सहायक होगी। लेकिन तस्वीर सदैव ईस्ट में या नॉर्थ की दीवार पर ही लगानी है, ये बात सदैव याद रखिएगा, ताकि आपके रिलेशन सदैव मधुर बने रहें। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।